हेलो दोस्तों, आज का संदेश आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। पूरा सुनिएगा। कैसे हो मेरे प्रिय? आज ब्रह्मांड आपके लिए खास खुद बात करना चाहते हैं। उन्हें पता है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या समस्या है, क्योंकि ब्रह्मांड अंतर्यामी है। जिन लोगों की ज़िंदगी में दुख होता है, कर्ज होता है, तकलीफ़ होती है, अशांति होती है, ऐसे कई गरीब और अमीर लोग शांति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के पास आते हैं। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से घर बैठे तुम्हें यह संदेश प्राप्त होगा, क्योंकि तुम उनके परम भक्त हो, उन्हें याद करते हो और आज तुम उदास हो। तुम्हारे मन में खुशी की कोई बात नहीं। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी में दुख आते होंगे, तब जाके एक खुशी आती है। आखिर ऐसा क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? बहुत बड़े सवाल का जवाब आज तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि कई सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे हैं कि कोई इंसान है जो गलत काम करके खूब मौज कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, और वही पर मैं हूँ जो रात दिन काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ जब तक दो रोटी कमाने को मिलती है। लेकिन आज ब्रह्मांड का संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी ज़िंदगी की समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा हर एक सपना पूरा होने वाला है। तुम्हारे घर आंगन में भी खुशियाँ छाने वाली है, और अब अंधकार भरी रातें दूर होगी और ज़िंदगी में सूरज की नई किरणें व्याप्त होंगी, जहाँ सब कुछ सकारात्मक और बेहतरीन होगा। लेकिन हमारी इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आधा अधूरा ध्यान किसी काम का नहीं होता। आज जिन जिन लोगों को अचानक से ये वीडियो मिला है, ये कोई मामूली बात नहीं, ये विधि का विधान है कि यह संदेश तुम्हारे पास आएगा। तुम इसे पूरा सुनोगे और नया मार्ग तुम्हें मिलेगा। जिंदगी की चिंताओं से तुम मुक्त होंगे। लेकिन अगर तुमने मूर्खता दिखाई और विधि के विधान को थोड़ा भी गड़बड़ाया, इस संदेश को अंत तक नहीं सुना, तो जहां तुम्हारे आने वाला कल संवरने वाला था, वहीं तुम अपने हाथों अपनी बर्बादी लिख दोगे। सबसे पहले ब्रह्मांड के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, ताकि हमेशा उन्हें ऐसे संदेश सही समय पर मिलते रहे आपको। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मेरा क्या होगा? क्या मेरे पास भी बहुत सारा पैसा है? क्या मेरे पास भी बड़ी कार, बड़ा घर, सुख सुविधा होंगी? मन में बार बार यही विचार आता है कि मैं कई अमीर लोगों को देखता हूँ जो जुट बनाए काम करते हैं, शराब बेचने का काम करते हैं, स्मगलिंग का काम करते हैं, ब्याज पे पैसे देने का काम करते हैं, और लेकिन आज वे लोग फॉरेनिंग में जाकर महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कम समय में उन्होंने बहुत बंगले बना लिए हैं। आखिर इतने कम समय में उन्होंने इतना कुछ कर लिया, और मैं पिछले 10 साल से 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ क्यों नहीं हैं? मेरे पास महंगी कार नहीं है, ठीक ठाक मामूली घर है, बंगला नहीं है। सुख सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है, एक रुपया पैसा बचाना पड़ता है। हम तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, वो लोग भी भगवान का नाम नहीं लेते, फिर भी उनके पास ज़्यादा पैसा है और हमारे पास। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो आज ब्रह्मांड आपको यही बड़ी सच्चाई बताने वाला, समझाने वाला है। अगर कान खोलकर यह बात सुन लोगे तो तुम्हारे मन में फैला हुआ सारा भ्रम दूर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जो इंसान गलत काम करता है, जो इंसान मांसाहारी कर रहा है या मांस बेच रहा है, जो इंसान शराब पी रहा है, जो इंसान जुआ सट्टा खेल रहा है, अनाप शनाप ब्याज का पैसा खा रहा है, या फिर हर तरह से गरीबों को परेशान करके किसी
का पैसा हड़प रहा है, ऐसे लोगों को भगवान बड़ी सज़ा देते हैं। तुम महसूस करते हो कि उनके पास कम समय में बहुत कुछ आ गया, क्योंकि पूर्व जन्म के उनके अच्छे कर्म हैं। अब भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था बिठाते हैं कि इस इंसान के पिछले जन्म के जितने कर्म हैं उसका सारा फारी से जल्दी जल्दी दो, तो तुम देखोगे कि वो कम समय में कितना कुछ पैसा कमा लेगा। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य तुम नहीं जानते। जल्दी जल्दी उसे सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म समाप्त हो जाएंगे। अब तुम खुद सोचो, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म तो समाप्त हो गए, अब बचा क्या? केवल बुरे कर्म। फिर वो इंसान इतना बुरा गिरता है कि उसका घर भी बिक जाता है, पैसा भी चला जाता है, परिवार भी टूट जाता है, पुलिस केस अलग हो जाते हैं। कई जगह तुम महसूस करना, जो ये आसानी से कमाया गया धन होता है, ये बहुत जल्दी चला जाता है। अब बात अगर तुम्हारी करें कि तुम भगवान का नाम ले रहे हो, फिर भी इतना दुख क्यों मिल रहा है? इतनी सालों से तुम मेहनत कर रहे हो, फिर भी इतना बड़ा तुम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हो? अशांति में क्यों जीते हो? चिंता में क्यों होते हो? तुम इतना ध्यान रखना, तुम भगवान के प्रिय हो, तुम भगवान के खास हो। तुम्हारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे, भगवान चाह रहे हैं जल्दी जल्दी उसका निपटारा हो। इसलिए थोड़ी बहुत चिंताएं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तुम्हारी ज़िंदगी में बनी हुई हैं। अब भगवान चाह रहे हैं जल्दी जल्दी तुम्हारे बुरे कर्म की फाइल निपट जाए। अब बचेगा केवल और केवल अच्छा कर्म, पूर्व जन्म का और इस जन्म का। फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी में इतना सुख लेकर आएगा, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अपना बना लो सब चीज़। तुम ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है वो भगवान की प्लानिंग होती है। किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, वो विधि का विधान है। किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, वो भी किसी कारणवश हो रहा है। तुम इस बात को समझ लो कि जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। लेकिन हम जो है वो हर स्थिति में भगवान को कोसते हैं। अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो भगवान तुम्हें क्या किया है? हमारा कोई काम बन गया तो भगवान आपकी कृपा है। लेकिन वास्तविकता में हमें कुछ मिलता है या हम कुछ खोते हैं, यह सब कुछ हमारे कर्मों के आधार पर होता है। पूर्व जन्म के कर्म ही हम इस जन्म में हमें अमीर या गरीब बनाता है। हमारी ये बात लिख कर रख लो। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं तो क्या ज़िंदगी भर लाख मेहनत करने के बाद भी अच्छे दिन नहीं आएंगे? अगर मेरी किस्मत ख़राब ही है मेरे कर्मों के आधार पर, तो फिर तो मैं मेहनत करूँ नहीं क्यों? मुझे तो अपना भविष्य पता है कि सब कुछ बेकार होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम पिछले जन्म को नहीं जानते हो सकता है एक समय तक बुरे कर्मों का फल मिले, उसके बाद तुम्हारे अच्छे कर्म हो। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ना। यह दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। लेकिन जो लोग हैं तो बात बात पर निराश हो जाते हैं। उन्हें केवल अच्छा ही सुननी है। ज़रा सा बुरा क्या हो गया ज़िंदगी में, वो तो हाथ पांव छोड़ देते हैं, उदास हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं। ब्रह्मांड तुम्हें समझाना चाहता है कि ब्रह्मांड अगर तुम्हें बड़ा बनाना चाहेगा तो वो तुम्हें बड़ा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारी हरकतें खराब है, तुम्हारा चरित्र खराब है। वो भगवान तुम्हें बड़ा भी बनाना चाहेगा तो तुम्हारे खोटे कर्म तुम्हें बड़ा नहीं बनने देंगे। इस बात को गांठ बांध लो। अगर अपनी ज़िंदगी में उतार लोगे तो आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। तुम्हारे अंधेरे में भी रास्ता दिखने लगेगा। और इतना ध्यान रखना कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब अभी समय नहीं आया, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम बस इतना ध्यान रखो कि जो परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे माता पिता हैं। अब माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। माता पिता अपने बच्चों की जिद भी पूरी करते हैं और माफ़ियाँ भी
पूरी करते हैं। इसलिए अपने परमात्मा के साथ जो आपने संबंध है वो पिता का बनाना है। अपने माता पिता की तरह उनकी आज्ञा, गलतियों की क्षमा मांगो, उनसे कुछ मांगो, प्रार्थना करो, उनके सामने गिड़गिड़ाओ, वो तुम्हारे सुनेंगे। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई दुख तुम्हें वो देते हैं तो इतना ध्यान रखना, हमारे माता पिता हमारा अच्छा चाहते हैं। कभी भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते होंगे क्योंकि वो तुम्हें अच्छी सीख देना चाहते हैं। उसी प्रकार से ज़िंदगी में भी कभी मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो ऊपर हम बैठे हमारे माता पिता परमेश्वर स्वरूप से हमें समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, तुम किसी के भरोसे अपनी महंगी चीज़ छोड़ देते हो, 2 पल की दोस्ती में अपने घर के निजी राज बता देते हो। ये सब बातें सरासर गलत है, क्योंकि ये ज़माना स्वार्थी है, मतलबी लोगों से भरा हुआ है। क्योंकि ये कलयुग है। एक सतयुग था जहाँ प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए, तब भरत को राज सिंहासन संभालना था। लेकिन उसकी क्या विचारधारा थी कि जब मेरा भैया वनवास भोग कर आएगा तो मैं गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ। वह खुद अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर झोपड़ी बना करके रहा। ऐसा भाई का प्रेम सतयुग के समय में था, लेकिन अभी कलयुग में एक भाई की ज़मीन हासिल करने के लिए दूसरा भाई उसकी जान तक ले लेता है। 2 भाई कोर्ट कचहरी में सालों साल लड़ते रहते हैं ज़मीन के एक छोटे छोटे से टुकड़े के लिए। यही तो कलयुग की निशानी है। उन्होंने आपस में आखिरी बार बात कब की होगी, एक दूसरे के यहीं पर शामिल कब हुए थे, उन्होंने ये तक नहीं पता। तुम ऐसी ज़िंदगी मत जीना। तुम अपने आप को समझाना कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जितना दिया है उतना पर्याप्त है। संतोष में जीवन ही सर्व सुख जीवन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।